नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष की बात में आपसे सिनेमा सेंसरशिप और सतलुज जो फिल्म है उसके विवाद को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है, दर्पण होता है, और जो समाज में जो कुछ घटित होता है या घटने की संभावना होती है, जो फैंटेसी होता है, उसका प्रकटीकरण सिनेमा के जरिए होता है। और एक क्रिएटिव कहना चाहिए कि एक लिबर्टी भी होती है, जिसमें जो लेखक है, जो फिल्मकार है, वो एक छूट लेता है और अपने तरह का एक सिनेमा, अपने तरह का एक चित्र, अपने तरह की कहानी गढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आईना पूरी तरह सच्चाई दिखाता है, या फिर हर आईना सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने रखा जाता है। आज बात एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज से ज़्यादा विवाद को बटोरा है। दिलजीत सिंह दोसांझ जो की फिल्म है सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से बनाया गया था। यह फिल्म मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित थी। फिल्म वर्षों तक सेंसर बोर्ड के पास अटकी रही। इसमें बड़ी संख्या में बदलाव मांगे गए। थिएटर में रिलीज नहीं हुई फिल्म, और अब आखिरकार OTT पे आई तो कुछ ही समय बाद भारत में इसे हटा दिया गया। इसके बाद फिर वही बहस शुरू हो गई कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे यह हमला है या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस पूरे विवाद को केवल दो खेमों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में भारत में वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का दौर तेजी से बढ़ा है। बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल, द केरल स्टोरी, उरी, शेरशाह, खेल जगत पे भी बायोपिक जो है बड़ी बनी। राजनीतिक घटनाएं, युद्ध, आतंकवाद, लगभग हर बड़े विषय पे फिल्में बन रही हैं। इन फिल्मों का असर केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया। करोड़ों लोग इन्हें देखकर इतिहास, राजनीति और समाज को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों ने किताब नहीं पढ़ी होती, लेकिन फिल्म देखकर उसी को अंतिम सच मान लेते हैं। यहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि फिल्म इतिहास नहीं होती। फिल्म इतिहास की एक व्याख्या होती है। फिल्मकार की अपनी दृष्टि होती है, अपना नज़रिया होता है, और कई बार अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता भी होती है। तो उसके कैमरे की जो आँख होती है वो उसी तरह की आँख होती है जो डायरेक्टर की आँख होती है, जो फिल्म मेकर की आँख होती है। अब सवाल ये है कि अगर कोई फिल्म किसी संवेदनशील दौर को दिखाती है तो क्या उसे पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र कहता है कि हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र, हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में जुड़ी होती है। पंजाब का वह दौर केवल मानव अधिकार के उल्लंघनों की कहानी नहीं था, वह आतंकवाद, अलगाववाद, हजारों निर्दोष नागरिकों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बल की शहादत का भी दौर था। यदि कोई फिल्म केवल एक पक्ष दिखाए और दूसरे पक्ष को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे तो तस्वीर अधूरी रह जाती। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी फिल्म में राज्य की कार्य प्रणाली, मानवाधिकार या इतिहास के कठिन सवाल उठाए जाएं तो क्या उसका जवाब प्रतिबंध होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में किसी विचार का उत्तर केवल उसे रोक देना है? आज सोशल मीडिया और OTT के दौर में यह लगभग असंभव है कि किसी कंटेंट को आप पूरी तरह रोक सकते हैं। प्रतिबंध कई बार उस फिल्म को और अधिक चर्चा में ला देते हैं जिस फिल्म के बारे में शायद कम लोग जानते हैं, और यह अचानक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बन जाता है। यही सरकारों के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि किसी फिल्म में वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, हिंसा भड़काने की आशंका है, या कानून व्यवस्था वहाँ प्रभावित हो सकती है, तो सरकार क्या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसे फैसले जितने पारदर्शी होंगे, जनता का भरोसा भी उतना मजबूत होगा। लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसी फिल्म को क्यों रोका गया। उधर फिल्मकारों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। जब से वास्तविक घटनाओं पे फिल्म बनाते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती कि वो शोध करेंगे, तथ्यों का सम्मान करेंगे, और किसी भी संवेदनशील विषय को केवल सनसनी या वैचारिक एजेंडा बनाने से बचेंगे। दरअसल आज भारत में फिल्मों के जरिए एक वैचारिक लड़ाई भी चल रही है। कोई फिल्म इतिहास के एक पक्ष को सामने लाती है, कोई दूसरी फिल्म दूसरा पक्ष दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिनेमा समाज को जोड़ रहा है या और ज़्यादा बांट रहा है। मेरे विचार से किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वह हर असहज बात पे प्रतिबंध लगा दे, बल्कि उसकी ताकत यह होती कि वह कठिन सवालों का सामना करे, तथ्यों पे बहस करे और जनता को सोचने का अवसर दे।
सतलुज का विवाद केवल एक फिल्म का विवाद नहीं है, यह उस बड़े सवाल का भी प्रतीक है कि इतिहास कौन लिखेगा, कौन दिखाएगा, और क्या जनता पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह फिल्म और इतिहास के बीच का अंतर समझ सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिनेमा को स्वतंत्रता चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ, सरकार को अधिकार चाहिए लेकिन पारदर्शिता के साथ, और समाज को किसी भी फिल्म को अंतिम सत्य नहीं बल्कि संवाद की शुरुआत मानना चाहिए। इसी संतुलन में लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा, इतिहास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। सवाल ये है कि आपने अगर उसको किसी चैनल से हटा दिया, पर जैसी वो आई तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया, अब जगह जगह वो दिखाई जा रही है, और जो सिनेमा में देखा जाना चाहिए था वो ना देखकर, जो OTT पे देखा जाना चाहिए था वो ना देख के लोग अब पायरेटेड कॉपी देख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इसको मत देखो, पर इससे कुछ नहीं हो रहा है और भ्रांति फैल रही, तरह तरह की बातें होती है। केवल एक फिल्म का मसला नहीं है, अभी बहुत सारी फिल्में हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आने वाले समय में भी बहुत सारी, अगर पंजाब पे बन रही तो कश्मीर पे बनेगी, कल छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद पे भी बनेगी, तो बहुत सारी फिल्में बनेगी, पर उसकी विषय वस्तु कौन है, उसको किस नीयत से बना रहा है, और कितना शोध करके बना रहा है, कितनी चीज़ों को जानता है, और उसमें कल्पना का कितना पुट है, हकीकत कितनी है, तो आधी हकीकत और आधा फसाना है, तो लोगों को कन्फ्यूजन तो हो गई होगा। नमस्कार।